आगे देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना वरदान के रूप में मांगा गया। वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती से उठाकर वर देने को उद्युत हो जाए तब उन महाराज को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मांगना। वो मांगते समय कहना कि नृपश्रेष्ठ आप श्री राम को 14 वर्ष के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्ष के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जम जाएगी। फिर 14 वर्ष के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राजा की कामना करने वाली कैकेयी ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्रह हो जाएगा। जितेंद्रिय तो वो हैं ही, अपने सुहृदयों के साथ रहकर दृढ़मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यताओं के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प में हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम्हें निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बात कहकर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि में अनर्थ कोई अर्थ रूप में जचा दिया। कैकेयी को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई। अनुचित काम करने को तैयार हो गई। बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं